जय हिंद दोस्तों। आज हम समांतर श्रेणी चैप्टर हम समाप्त कर दिए हैं। सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। आप समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ जो भी किताब का बुक से क्वेश्चन था सारा हम करवा दिए हैं। आज हम आपको बीवीडी के गेस पेपर करवाने वाले हैं और बीवीडी के गेस पेपर का आज हम आपको समांतर श्रेणी कंप्लीट करवा देंगे। समांतर श्रेणी कंप्लीट करवा देंगे। अब समय आपके पास बहुत कम है। आज 14 जनवरी हो गया, इसलिए आप मैथ पर सबसे ज़्यादा टाइम दें और कम से कम 3 से 4 घंटा आप मैथ प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आपको एग्ज़ाम जो होता है, आपका जो एग्ज़ाम है बबुआ, क्वेश्चन 3 भागों में पूछता है। आपका एग्ज़ाम जो है, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, आपका जो क्वेश्चन पूछता है 3 टाइप में क्वेश्चन आता है। पहला तो इजी होता है, दूसरा मीडियम होता है और तीसरा हार्ड होता है। आप इतना ध्यान रखिए, वह कौन सा भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, बायो हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो 3 टाइप से आता है। 3 टाइप की तरह क्वेश्चन होता है। सबसे तो पहला इजी होता है और इजी प्रश्न संख्या जो होता है वो 40% होता है। 40% होता है। कितना होता है? 40%। और मीडियम जो प्रश्नों की संख्या होता है वह 30% होता है। कितना होता है दोस्तों? कहिएगा 30%। और हार्ड वाला जो होता है, हार्ड वाला में प्रश्नों की संख्या जो होता है वो भी 30% होता है। कितना होता है? 30%। आप अगर मैथ में वीक हैं तो आप 40 और 30% वाला भी अगर ढंग से बनाते हैं तो आपका मार्क्स 70% आने की संभावना होती है। 70% आने की संभावना होती है। अगर आप कितनों वीक कमजोर हैं तो आप अगर सही से अगर अभी भी प्रैक्टिस मैथ के ऊपर कर रहे हैं, 3 से 4 घंटा अगर मैथ के ऊपर आप समय दे रहे हैं तो आप 70% के मालिक बन सकते हैं। 70% के मालिक बन सकते हैं आप सिर्फ मीडियम और इजी क्वेश्चन करके। और जो स्टूडेंट मैथ जिसका बेसिक ठीक है, मैथ में जिसका बेसिक ठीक है, अगर वो हार्ड वर्क करता है और इसके साथ साथ स्मार्ट स्टडी करता है तो 95% की गारंटी, 95% की गारंटी होती है। इजी आपको 100 बनाना है, 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 का ही उत्तर देना है। आप इजी टू मीडियम से 70% काम कर सकते हैं। अगर आप मैथ में हैं, आप यहाँ से अगर 20% भी क्वेश्चन बनाते हैं तो 70 और 20 90% की मालिक बन सकते हैं। 90% आप अंक ला सकते हैं। अगर आप मैथ को 3 से 4 घंटे टाइम देते हैं, समय देते हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैथ में लगभग 90+ मार्क्स लाइएगा। हम आपको समांतर श्रेणी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों करवा दिए हैं। आज हम आपको गेस पेपर करवा रहे हैं और गेस पेपर के साथ साथ हम बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो मॉडल पेपर नेट पर जारी किया है वो भी अगला क्लास में हम करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आइएगा, इसका गारंटी है। आप बना के आइएगा, बशर्ते आप मैथ को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए आज जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए जो आज क्वेश्चन है गेस पेपर का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है 2021 में।
आप ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में मिलेगा। आप अपना किताब एनसीईआरटी खोल के चेक कीजिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। इसलिए आप एनसीईआरटी किताब का हर क्वेश्चन को बनाइए, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपसे ये क्वेश्चन बन न जाए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है 2021 में। 2021 में क्वेश्चन ये है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। सबसे पहली बात आपको 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन है ये ज्ञात होना चाहिए। तो दोस्तों आप हल में लिखिएगा 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन होगा दोस्तों। तो आप कहिए 10, 11, 12, 13, 14, ... 99। यहाँ तक आप कहिएगा 2 अंकों वाली संख्याएं है, 2 अंकों वाली संख्याएं है। लेकिन आपको प्रश्न में बोला है 3 से विभाज्य वाली संख्याएं, 3 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन है उस संख्या बताइए। जैसे लिखेंगे यहाँ 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन हो सकता है। तो आप कहिएगा सर 3 से जो कटने वाली संख्याएं हैं वह 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, इस तरह से 99 तक है। कहाँ तक है? 99 तक होगी। ये सारी संख्याएं 3 से कटने वाली संख्या है। ये सारी संख्याएं 3 से कटने वाली संख्याएं। आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि आप 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाता है। तो आप देखिए 3 से 12 कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 18 भी कट रहा है और 3 से 21 कट रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों में, आप उससे बताइए। ये आपका प्रश्न पूछा है और प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत आसान है। और यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है और यह 2021 में पूछा है। 2021 में पूछा है, प्रथम पाली में। क्या पूछा है? प्रथम पाली में पूछा है और बहुत इजी आसान क्वेश्चन है। आप देखिए आपको भी बहुत आसान लगेगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है आप देखिएगा, आप यहाँ दोनों का अंतर देखिए तो कहिएगा सर 3 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो आप कहिएगा 3 की वृद्धि हो रहा है। इसलिए यह संख्याएं की सूची एपी में है, एपी में है अर्थात समांतर श्रेणी में है। इसलिए आप कहिएगा दोस्तों, इसलिए ए बराबर जो होगा कितना होगा 12, अर्थात प्रथम पद बराबर कितना होगा 12 और डी बराबर कितना होगा। तो आप देखिए डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 के मान कितना है? तो आप कहिएगा सर a2 का मान 15 है और a1 के मान 12 है। तो 12 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? तो आप कहिएगा 3 सर। तो डी बराबर कितना आ गया 3, डी बराबर कितना आ गया 3। आपसे प्रश्न में एक बात और बोला गया है 2 अंकों तक ही, 2 अंकों तक ही। तो 2 अंक 99 है, इसके बाद कोई 2 अंक की संख्या नहीं होती है, इसलिए यह अंतिम पद है। तो अंतिम पद को दोस्तों an से डिनोट करते हैं और अंतिम पद बराबर कितना दिया है 99। तो आपसे पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 2 अंकों में, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटता हो। तो n यानी n निकालना है आपको। तो n बराबर क्या होगा वाट, क्या होगा वाट। इसके बाद आप
प्रश्नानुसार कहिएगा, अर्थात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है, तो आप बोलिए सर 99 दिया है, आप यहाँ 99 लिखिए। an बराबर क्या होगा 99। a का मान कितना दिया है, तो आप बोलिए यस सर 12 दिया, आप बोलिएगा 12 दिया है सर, अर्थात 12 दिया है। प्लस n का मान नहीं दिया है, n निकालना है, और d का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 3 है सर, कितना है 3। 99 को 99 लिखिए, 12 जो प्लस में है ई पट्टी लाइए तो क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करिए या ना भी कीजिएगा तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 आप माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर क्या होगा n माइनस 1। ये गुना में है, अगर ये पट्टी लाएंगे तो किस में जाएगा दोस्तों, भागा में। अगर इसको काटना चाहें तो कट जाएगा 19 29 या 87, अर्थात 29 बराबर n माइनस 1। n बराबर क्या होगा दोस्तों, तो आप कहिएगा सर 29 प्लस 1 अर्थात n बराबर 30 होगा, n बराबर 30 होगा, और यही आपका आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2021 में प्रथम पाली में पूछा है, यह क्वेश्चन 2021 में प्रथम पाली में पूछा है और 2 नंबर का पूछा है। ये क्वेश्चन 2011 में भी आया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, 3 अंकों में 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाज्य है। आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के साथ साथ बुक का हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए, क्वेश्चन वहीं से आता है, और हर क्वेश्चन इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन के देखते ही हम उसका आंसर बता दें। आप इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। आप पहले इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है, और यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में है। इसलिए दोस्तों आप एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला को इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उत्तर दे पाए। आपका अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य है। बहुत आसान क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसे कैसे बनाते हैं, आप हल में लिखिएगा, आप हल में लिखिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। जल्द से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन है और 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या कौन है। आइए दोस्तों आप लिखिएगा 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन होगा, तो आप कहिएगा सर 100 से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, डॉट 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 999 तक आप कहिएगा सर ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। लेकिन आपको प्रश्न में बोला है 7 से विभाज्य वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली संख्या में वह कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो। आप यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली
होने वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन हो सकता है? तो आप सबसे पहला जो होगा दोस्तों 105 और 112 और 119, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक होगा? तो आप कहिएगा 994 तक। कहाँ तक होगा दोस्तों? 994 तक। 994 तक। 3 अंकों की संख्या जो है 105 कट सकता है 7 से, 107 कट सकता है 5 से, 109 19 कट सकता है 5 से, 994 कट सकता है 5 से। ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः कट जाएगी, कट सकती है। तो ये आप लिखिएगा यहाँ संख्याएं की सूची एपी में है, एपी में है, एपी में है। कहिए क्यों है दोस्तों? तो आप देखिए यहाँ पर 7 की वृद्धि हो रहा है, आपको अच्छी सी पता है 7 की वृद्धि हो रहा है, इसलिए प्रथम पद अर्थात a बराबर 112 होगा। कितना होगा? 105 होगा। प्रथम पद यहाँ है दोस्तों, तो इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो ये प्रथम पद बराबर कितना होगा? 105 होगा। और d बराबर कितना होगा? अर्थात सर्वांतर बराबर कितना होगा? तो आप कहिएगा 7 होगा। क्यों होगा? 7 का अंतर चल रहा है, इसलिए सर्वांतर कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। और अंतिम पद कितना होगा? यानी an बराबर कितना होगा? तो आप कहिएगा सर 994 होगा, 994 होगा। आप इतनी सी बात समझ गए हैं, आप इतनी सी बात समझ गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यस सर लिखिए। आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार चलिएगा, n निकालना है आपको। n बराबर वाट, n नहीं दिया है, पदों की संख्या निकालना है। क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? तो आप कहिएगा सर 994 है। कितना है? 994 बराबर a का मान कितना है? 105। कितना होगा? 105 प्लस n का मान नहीं दिया है -1 और d का मान कितना है? तो आप कहिएगा सर 7 है। कितना है? d का मान 7 है। 994 माइनस 105 बराबर क्या होगा? कहिएगा सर n माइनस 1 इंटू 7। आप 994 से अगर 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? तो यानी 14 में से 5 गया, कहिएगा 8। कितना बचेगा? 8। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहिएगा 9। कितना बचेगा दोस्तों? 9। यहाँ 8 बचा और 8 में से 0 जाएगा, 8 होगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 8। यानी क्या बचेगा? n माइनस 1 और ये गुना में है, बराबर की पट्टी लाएंगे, क्या होगा दोस्तों? भागा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। आइए दोस्तों इधर बनाते हैं इसको। क्या होगा? अब n माइनस 1 बराबर कितना है? तो आप कहिएगा सर 889 बट्टा 7। n माइनस 1 आप भाग दीजिएगा इसे, कितना आएगा? तो 7 एकम 7, 2 बच गया, 2 बच गया, 7 28, 2 बच गया, 7 एकम 7 1 बचा, 7 एकम 7 यहाँ 1 बचा तो 18, 7 दूना 14 और यहाँ 4 और 7 7 49। यानी कितना मरतबे कट गया दोस्तों? 127। कितना मरतबे कटा? 127। n बराबर क्या होगा दोस्तों? ई माइनस में है और बराबर के ऊपर टिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या होगा? प्लस में, यानी 127 और माइनस वाला n आके क्या होगा? प्लस। n बराबर फुल्ली फाइनल क्या होगा? 128। ये आपका क्या होगा? आंसर। अतः बाद में लिखिएगा, अतः 7 से
विभाज्य होने वाली संख्याएं 128 है। 128 है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इतना समझ पाए, अगर इतना सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आप इतनी सी क्वेश्चन इतना प्रश्न अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए आपका क्वेश्चन ये है, समांतर श्रेणी में दिया गया है 4 9 14 ... 20 5 4 2 5 4 में 20वां पद ज्ञात करें। आपको बोला जा रहा है 254 में 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप हल में लिखिएगा दिया गया है। आप हल में लिखिएगा दिया गया है प्रथम पद a बराबर कितना है 4, d बराबर कितना है a2 माइनस a1, अर्थात कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा d बराबर कितना होगा, तो आप कहिएगा 9 में से 4 गया 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। आपको और